देखिए, आज यहाँ आप सबको मालूम है कि किसान पिछले 3 दिन से पानी की टंकी के ऊपर चढ़े हुए हैं और बहुत मुश्किल हालातों में संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष कोई ऐसे मांग को लेके नहीं है, कोई नई चीज़ मांग रहे हैं, वो अपना हक मांग रहे हैं। 2022 में जो मुआवजा, जो बीमा राशि उनको मिल जानी चाहिए थी बीमा कंपनी की तरफ से, वो अभी तक नहीं मिला है और वो बीमा कंपनियों और सरकार की सांठगांठ की वजह से नहीं मिला है। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। कोई ये कहे कि जी ये क्या बात कह रहे हो, 750 करोड़ रुपया बकाया है किसानों का। हमको भी पता है उसका ब्याज कितना बनता है, हमको भी पता है कि अधिकारियों के साथ इन लोगों के, कंपनी वालों के पार्टी करते हुए के वीडियो सारे इलाके में घूम रहे हैं। हमको भी पता है कि क्या सांठगांठ है, क्यों बार बार कमिटमेंट करने के बाद भी इनको जारी नहीं किया जा रहा, बीमा राशि जारी नहीं की जा रही। जब आपको प्रीमियम लेना होता है तब ऐसा हो सकता है क्या कि 2022 का प्रीमियम अभी तक ना दिया हो किसान ने? तब तो आपको उसी महीने चाहिए, उसी तारीख को चाहिए, नहीं होगा तो अकाउंट से काट लोगे। और जब आपको उस बीमा राशि का भुगतान करना है उस वक्त आप 1 साल, 2 साल, 3 साल निकल जाते हैं, कोई पूछता नहीं है। तो ये इन लोगों ने किसान को कमज़ोर समझ लिया। इन लोगों ने किसान को ये मान लिया कि किसी भी तरीके से इनको हाँक लो वैसे ही चल जाएंगे। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, किसान का खून क्रांतिकारी खून होता है और अगर एक बार ये खड़े हो गए तो इनकी सरकार की बैंड बजा देंगे, इनके सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। इसलिए सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और इन सभी किसानों का जो बकाया भुगतान है वो तुरंत प्रभाव से कंपनी को कहना चाहिए कि वो तुरंत करें और आगे के लिए ऐसी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करें जो समय पे भुगतान नहीं करती हैं। एक तय होना चाहिए समय सीमा की। अभी जैसे बाढ़ का मुआवजा है, पता ही नहीं है इनका कब देंगे, क्या देंगे। मुख्यमंत्री कहते हैं अभी 10 दिन 20 दिन उस पे पोर्टल पे भर दो, फिर पोर्टल इनके खराब हो जाएंगे, फिर कहेंगे मिसमैच हो गया, फिर और कुछ कारण बता दें। पता ही नहीं चलता इनका क्या हो रहा है। एक निश्चित समय होना चाहिए कि इस तारीख को अगर पेंडिंग है भुगतान तो उसके 10 दिन के अंदर होना चाहिए, 20 दिन के अंदर होना चाहिए। निश्चित समय तय कीजिए ताकि किसानों को धक्के नहीं खाने पड़े और परेशान नहीं होना पड़े, वरना किसान अपनी सरकार बना के खुद भी चलाना जानते हैं, कुर्सी से उतारते देर नहीं लगेगी। सर, जो कंपनी बीमा क्लेम नहीं दे रही है, आगे 3 साल के लिए फिर टेंडर उसको दे दिया गया। ये शर्मनाक है, निंदनीय है। और मैं बार बार ये कहता हूं कि ये पूरी सरकार ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय तक के कई भ्रष्टाचार के चिट्ठे उजागर किए सबूत समेत। मुख्यमंत्री के मुंह में दही जमा हुआ है, मुख्यमंत्री एक शब्द नहीं बोलते उसके बारे में। ये साफ बताता है कि इनके सारे मंत्री, ये मुख्यमंत्री समेत पूरा दफ्तर जो उनका है वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं ऊपर से नीचे तक। स्थानीय अधिकारियों की सांठगांठ की वजह से दोबारा जिस कंपनी को, जिसने 2022 का भुगतान अभी तक नहीं किया, उसको 3 साल के लिए दोबारा यहाँ पे टेंडर दे दिया गया है। ये निंदनीय है। इस टेंडर को तुरंत रद्द करके नई कंपनी को टेंडर देना चाहिए और इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए। किसानों ने आपसे मांग अभी की है कि आपके 2 मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली और पंजाब, तो वो लोग भी आवाज़ उठाएं, उस पर क्या करें? निश्चित तौर पे हम हर स्तर पे, जहां भी मुमकिन होगा, हम हर स्तर पे इस आवाज़ को उठाएंगे। मैं अभी यहां से निकल के मैं उनके मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के संज्ञान में भी ये सारी बात डालूंगा। उसके साथ साथ लोकसभा और राज्यसभा में भी हमारे सांसद इस मुद्दे को उठाएंगे। अगर प्रशासन चाहता है कि ये बहुत ऊपर तक बात नहीं जाए और ये बहुत खिंचे नहीं बात, तो उनको तुरंत इस समस्या का समाधान करना चाहिए। इसलिए मैं प्रशासन के भी तमाम अधिकारियों को और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से भी आग्रह करूंगा, और ये अंतिम आग्रह है। इसके बाद तो फिर रण होगा, इसके बाद तो फिर आर पार की लड़ाई है जिसमें हमको झुकाना आता है। किसानों ने पहले भी 1 साल संघर्ष करके केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी जी को झुका दिया, तो ये तो किस खेत की मूली है। तो इसलिए मैं इनसे आग्रह करता हूं अंतिम बार कि किसानों की मांग जायज़ है, तर्कपूर्ण है और वो अपना हक मांग रहे हैं। उनकी मांग को समझते हुए तुरंत प्रभाव से इस मांग को स्वीकार करके भुगतान करना चाहिए, कंपनी को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, वरना फिर हम इसको जिस स्तर तक भी ले जाने की जरूरत होगी इस मांग को हम लेके जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री के बयान पर क्या कहेंगे, जो गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था कि हम सबकी सुरक्षा नहीं कर सकते? इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता कि अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहे कि मैं प्रदेश के हर व्यक्ति को सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकता, तो फिर कुर्सी पे चिपके थोड़ी हुए फेविकोल से, उतर जाएं उससे। कोई और व्यक्ति आएगा, वो सुरक्षा मुहैया करा देगा। 2014 में और 2019 में 2 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए प्रदेश की अखंडता को अक्षुण्ण रखने की बात उन्होंने कही और लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का वचन दिया। उस वचन को मुख्यमंत्री जी ने तोड़ दिया, इसलिए उनको इस पद पे रहने का एक पल का भी अधिकार नहीं है। और जब वो कहते हैं कि पुलिस कम है, कैसे हर व्यक्ति को दें, तो कम से कम 75,000 पोस्ट सैंक्शन है हरियाणा के अंदर।
75,000 पुलिस की भर्ती तो मुख्यमंत्री कर सकते थे। 9 साल से सत्ता में बैठे हैं, 25,000 पद पुलिस के खाली हैं और होमगार्ड को भेज देते हैं ऐसी संवेदनशील सिचुएशन में। फतेहाबाद के टोहाना के एक बेटे की जिंदगी चली गई, शहीद हो गए वो इन लोगों को, गलत लोगों को रोकने में, वहाँ पर नूह में जो संघर्ष हुआ। मुझे लगता है कि सरकार को ये समझना चाहिए कि बिना ट्रेनिंग के होमगार्ड्स को ऐसी संवेदनशील सिचुएशन में भेजना ये सरासर राजनीतिक हत्या है उनकी। और अगर मुख्यमंत्री जी ये कलंक अपने सिर से उतारना चाहते हैं तो उनको तुरंत 25,000 पद जो पुलिस के खाली पड़े हैं उनको तुरंत भरना चाहिए ताकि पुलिस फोर्स अच्छे तरीके से काम कर सके, हरियाणा के हर नागरिक को सुरक्षा मुहैया करा सके। जानकारी है आज़ादी के समय जब बंटवारा हुआ था उस समय भी हरियाणा में जो धर्म के नाम पे दंगे नहीं हुए थे, तो ये अब हो रहे हैं, क्या साजिश? हरियाणा में धार्मिक उन्माद का, धार्मिक टकराव का कोई इतिहास नहीं है। हम लोग बहुत सौहार्द से रहने वाले, सभी धर्मों के लोग मिलके सारे पूजा पाठ सब जतन करने वाले, सारे कार्यक्रम मिलके करने वाले लोग हैं। और मैं हरियाणा के सभी लोगों से ये निवेदन करूंगा कि इन राजनीतिक साजिशों में ना आए, अफवाहों पे यकीन ना करें, शांति बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें, एक दूसरे का हाथ थामे रखें, एक दूसरे की दोस्ती बनाए रखें। ये लोग तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आग लगवाते हैं। 3 महीने से मणिपुर जल रहा है और वहाँ पर ना वहाँ के प्रदेश के बीजेपी के मुख्यमंत्री कुछ बोलते हैं, ना केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री उस पर कुछ बोलते हैं। अब हरियाणा में जहाँ पर कोई सांप्रदायिक हिंसा का कोई इतिहास नहीं है, वहाँ भी साजिश के तहत सांप्रदायिक हिंसा भड़काई गई और उस पर प्रधानमंत्री अभी तक चुप हैं। ये साफ बताता है कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश हुई है, वरना ऐसा इत्तेफाक नहीं हो सकता कि उसी दिन नूह जिले के पुलिस अधीक्षक छुट्टी पे चले जाएं, उसी दिन 100 से ज़्यादा पुलिस कर्मियों को नूह जिले के वीआईपी ड्यूटी पे जिले से बाहर भेज दिया जाए, डीजीपी कहें एसआईटी बनाते हैं जांच करने के लिए, मुख्यमंत्री कहें कोई ज़रूरत नहीं है, उधर सीआईडी के लोग कह रहे हैं कि 10 दिन पहले ही बता दिया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, उधर गृह मंत्री कह रहे हैं हमें सीआईडी की खबर ही नहीं मिली। तो मुझे लगता है ये पूरी तरह से एक राजनीतिक साजिश है, हरियाणा को जलाने की साजिश है, जिसको बेनकाब लोगों को अपनी सूझबूझ से करना पड़ेगा, आपसी सामंजस्य से करना पड़ेगा। अंतिम सवाल है सर, राहुल गांधी के केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है वो अन्यायपूर्ण फैसला था जो पहले किया गया था और अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाना सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो आपके राजनीतिक विरोधी हैं, ये गलत बात थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे पहले कांग्रेस के बड़े नेताओं से भी पहले ये आवाज़ उठाई थी राहुल गांधी जी के हक में कि उनके ऊपर जो फैसला लिया गया वो हार्श है, वो गलत है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो लोकतंत्र को बचाने वाला है, हम उसका सम्मान करते हैं। ठीक, थैंक यू।